हेलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकम टैक्स का नोटिस अंडर सेक्शन 148। इसका हमें रिस्पॉन्स कैसे देना है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी अगर आपको इनकम टैक्स का कोई नोटिस आता है तो उसका हमें एक निश्चित टाइम के अंदर रिस्पॉन्स देना होता है। तो अभी एक नोटिस आया है जो कि अंडर सेक्शन 148 के अंतर्गत आया है। ये सेक्शन यह कहता है कि आपने जो रिटर्न फाइल करा है उसमें जो आपने इनकम शो करी है वो कम है, मतलब उसमें कुछ इनकम छूट गई है। तो अब इस केस में आपको वापस रिटर्न फाइल करने का एक ऑप्शन दिया जाता है। जो रिटर्न फाइल यहाँ बाहर से नहीं होता है बल्कि हमारे नोटिस वाले फील्ड में जाकर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको नोटिस आया है तो सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि इस नोटिस को हमको देखना कहाँ से होता है। तो इसको देखने के लिए हमको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पेंडिंग एक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है। इसमें जो 3rd नंबर का ऑप्शन है ई प्रीसीडिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिस अगर आया है तो वो दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर व्यू नोटिस पर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू नोटिस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपको ये सबमिट रिस्पॉन्स पर क्लिक करना है और ये प्रोसीड का पूछेगा तो प्रोसीड कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो फील्ड खुल जाएगी यहाँ पर रिटर्न अपलोड करने की। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका रिटर्न ऑडिटेड है। अगर ऑडिटेड है तो यहाँ पर येस करेंगे, नहीं तो हम नो कर देंगे। नो करने के बाद हमको यहाँ ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना रहेगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमको एक्सेल की फाइल जो कि जोसन में हम कन्वर्ट कर चुके हैं उसे अपलोड करना रहेगी। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको ये नहीं पता है कि हमको उस फाइल को कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या उसमें डाटा फिट करना है, तो उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ।